तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो ये कह रही है कि केजरीवाल का वजन लगातार घट रहा है, तो तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से कुछ और ही दावे किए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी क्या कह रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 8.5 किलो वजन घट गया है केजरीवाल का, तो दूसरी तरफ तिहाड़ जेल प्रशासन है जो ये कह रहा है कि मात्र 2 किलो वजन घटा है। जेल में बीमार है केजरीवाल, ये आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है। तो तिहाड़ जेल प्रशासन कह रहा है कि जानबूझकर के वजन कम कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची जा रही है, आम आदमी पार्टी का दावा है। दूसरी तरफ जेल प्रशासन का दावा है कि घर का खाना वो खुद वापस भेज देते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही बरती जा रही है, ये आम आदमी पार्टी का दावा है। तो वहीं जेल प्रशासन कह रहा है कि एम्स मेडिकल बोर्ड की निगरानी में सब कुछ हो रहा है, बावजूद इसके अगर वजन घट रहा है तो केजरीवाल खुद जिम्मेदार हैं। अगली बड़ी खबर क्या है, बताएंगे सृष्टि। बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव खत्म हुए लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन तुष्टीकरण को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और सपा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ, और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। यूपी में रूल ऑफ लॉ तो खत्म हो गया ना। सारे रिलीजियस जितनी भी प्रोसेशंस हैं वो मत करो, सारे रिलीजियस प्रोफेशंस खत्म कर दो। मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने के लिए असत्य बयान देने का काम कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। योगी ने आरोप लगाया कि पुरानी सरकारों में धर्म विशेष के जुलूसों के नाम पर जमकर मनमानी होती थी, लेकिन बीजेपी सरकार में सभी धर्मों को एक समान नजर से देखा जाता है। मौका था यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक का, जहां लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में धर्म विशेष की तुष्टीकरण के लिए जमकर मनमानी होती थी, लेकिन सरकार बदलते ही ऐसे कामों पर रोक लगा दी गई। दरअसल योगी चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ताओं में फैली निराशा को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। योगी ने कहा कि नतीजों से कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं की मेहनत और सहयोग की वजह से यूपी को गुंडा मुक्त किया गया है। पहले ताजिया निकालने के नाम पर घर तोड़ दिए जाते थे, लेकिन अब जाति धर्म के नाम पर होने वाला भेदभाव बंद कर दिया गया है। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ, और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। ताजिया और तुष्टीकरण के लिए योगी के बयान पर मुस्लिम समाज के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में धर्म के नाम पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम नेताओं ने दावा किया कि यूपी में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है, जिसका जवाब समय आने पर यूपी की जनता देगी। यूपी में रूल ऑफ लॉ तो खत्म हो गया ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है। सरकार ये समझती है कि हम जो कानून बना दें, जो फैसला कर दें, वही असल चीज़ है, वही लागू होगा। जिसको मार दो, जिसको ख़त्म कर दो, यही तो हो रहा है ना। आप मुझे बताइए, अदालत का रास्ता ख़त्म हो गया, पुलिस का रास्ता ख़त्म हो गया, कोई आदमी मुजरिम है उसको उसका इनकाउंटर कर दिया, ख़त्म कर दिया। यही रास्ता आप चाहते हैं क्या हमारे देश का? सारे रिलीजियस जितनी भी प्रोसेशंस हैं वो मत करो, सारे रिलीजियस प्रोफेशंस खत्म कर दो। हम कहते हैं ठीक है, मुहर्रम की बात कर रहा हूं ना। आपको लग रहा है कि मुहर्रम बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, मान लिया आपकी बात, अच्छी बात गई। सब सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं सब बंद हो जाने चाहिए। वहीं लोकसभा चुनावों के परिणामों से उत्साहित समाजवादी पार्टी के नेता भी योगी के इस बयान पर तिलमिला गए हैं। एसपी के नेताओं का आरोप है कि जनता ने चुनावों में बीजेपी को सबक सिखाया है, इसलिए एक बार फिर से धर्म जाति के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के विधायक ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने कहा है कि एसपी सरकार के दौरान होने वाले उत्पात को खत्म करने के लिए ही बीजेपी को जन समर्थन मिला है। उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने के लिए असत्य बयान देने का काम कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुहर्रम के जुलूस में पेड़ काटे गए हों या कहीं पर कोई ऐसी घटनाएं हुई हों। जनता को गुमराह करने के लिए, मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए भाजपा की सरकार ऐसे अनर्गल बयान देने का काम कर रही है। देखिए, आज से कुछ साल पहले जब तक अखिलेश यादव की सरकार थी, जहाँ विपक्ष की सरकार थी, जहाँ बाकी लोगों की सरकार थी, तो मुहर्रम के दिन जिस प्रकार से सड़कों पर रहता था माहौल, उस माहौल में आज बदल है। आज मुहर्रम मनाई भी जाती है तो कहीं हंगामा नहीं होता। बाकी लोगों को दिक्कत में डालकर फिर त्यौहार मनाना ठीक नहीं। ये पिछले कुछ सालों में जब से योगी जी आए हैं तब से बदल हुआ है। आपको बता दें कि यूपी में ताजिया और कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत होती रही है। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक वोटों की खातिर मनमानी की इजाजत देती थी। वहीं एसपी का आरोप है कि बीजेपी एक बार फिर धर्म के आधार पर वोट हासिल करना चाहती है। विधानसभा चुनाव में 2.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से चुनावों की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त सियासत इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रही है। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं मीनाक्षी का। बिल्कुल, और कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। कल कैरन सेक्टर में बड़ी सफलता हाथ लगी थी सेना के, और साथ ही आपको बता दें कि हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। 3 आतंकियों को ढेर किया गया था और अब उनके पास से गोला बारूद भी बरामद कर लिए गए हैं। कैरन सेक्टर में ये बड़ी कामयाबी सेना के हाथ लगी थी, जहां कुपवाड़ा में घुसपैठ करने की कोशिश के दौरान सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। अब उन्हीं आतंकियों के पास से उनका जो सामान बरामद किया गया है उसमें हथियार मिले हैं, गोला बारूद मिला है और कई ऐसी चीजें हैं जो कि प्रतिबंधित है। लगातार ये दूसरे देश से भारत की तरफ भेजी जा रही है ताकि भारत में टेरर फैलाया जा सके। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कुपवाड़ा से ये गोला बारूद बरामद किए गए हैं। कई राउंड यहाँ पर जो गोलियां हैं वो भी, मैगजीन जो है वो भी बरामद की गई हैं, कई बंदूकें बरामद की गई है और इसी के साथ ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। कैरन सेक्टर में ये घुसपैठ को नाकाम किया था सेना के जवानों ने और इसी के साथ 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। इसी के साथ अब आपको बताते हैं, बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचा रखा है। पूरी खबर बताएंगी सृष्टि। बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से आपने बताया, और बाढ़ और बारिश इस वक्त आफत बनकर टूट रही है पूरे देश में, चाहे पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके। सड़कों की बात करें तो सड़कें दरिया बन चुकी हैं, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है और आने वाले कुछ समय में भी हालात ऐसे ही बने रहेंगे, इसी बात का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। पूरा देश मॉनसून के कब्जे में है। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि जहां तक देखो वहां तक सब पानी पानी है। सड़कें डूब चुकी हैं, एक्सप्रेसवे पानी से भर चुके हैं, पहाड़ झरने बन गए हैं, हर जगह कुदरत की मार पड़ रही है। 24 घंटे में 240 मिलीमीटर बारिश, हिचकोले खाती गाड़ियां, 3-3 फुट तक भरा पानी। ये मुंबई का दरिया है, इसमें ही आपको तैर कर जाना है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र की मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की है, जहां घुटनों तक भरे पानी से गाड़ियां गुजर रही हैं। गाड़ी के बोनट पानी में डूब रहे हैं और आसमानी आफत के आगे सब फेल नजर आ रहा है। अब महाराष्ट्र की ही ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां नासिक के अंजनेरी में 10 से ज्यादा पर्यटक पानी का झरना बन चुके पहाड़ पर फंसे हुए हैं। एक दूसरे को बचाने और खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेज बहाव से बह रहा बारिश का पानी सब कुछ खत्म करने की जिद पर आमदा है। अब जरा उन लोगों की हालत का अंदाजा लगाइए, जिनके एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ झरना बन चुका पहाड़। अब जाएं तो जाएं कहां? राजस्थान के टोंक में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। घर टापू बन चुके हैं, सड़कें नदियां बन चुकी हैं, झमाझम बारिश हो रही है, पानी का बहाव तेज है, गाड़ियां रपट रही हैं, बाइक फिसल रही है और आदमी बहता जा रहा है। जो नगर परिषद बेहतर सफाई का दावा करता था, उसकी पोल खुल चुकी है। करोड़ों रुपए ऐसे ही तेज बहाव के साथ खर्च तो हुए, लेकिन पूरी व्यवस्था बाइक की तरह ही धड़ाम हो चुकी है।
महाराष्ट्र राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश की गोंडा की इन तस्वीरों को देखिए, जहां आसमान से बरसी आफत के कारण सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दूर दूर तक पानी ही पानी दिख रहा है। जहां कभी सड़क हुआ करती थी वहां नदी बह रही है। जहां गाड़ी चलती थी वहां अब नाव पर लोग आने जाने को मजबूर है। घर नदी में बने हैं या फिर नदी का पानी घरों में घुस रहा है। तस्वीरें देखकर तो ये कह पाना भी मुश्किल हो रहा है। हर जगह तबाही मची है, कहीं भारी बारिश तो कहीं नदी में आई बाढ़, कहीं तेज बहाव तो कहीं जल जमाव। अब इसी बीच मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों की टेंशन को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।